हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं, आप उनका आंसर देना। तो सबसे पहला मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्या बताना है? ट्विन प्राइम बताना है। क्या बताना है? ट्विन प्राइम बताना है कि विच ऑफ द पेयर आर ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, पेयर में लिख देता हूं 10, 11, 13। दूसरा ऑप्शन लिख देते हैं बी। ठीक है, आपको इनमें से क्या करना है? ट्विन प्राइम बताने हैं। क्या 10 और 11 ट्विन प्राइम है? क्या 11 और 13 ट्विन प्राइम है? क्या 13 और 14 ट्विन प्राइम है? क्या 10 और 9 ट्विन प्राइम है? सबसे पहले तो आपको प्राइम का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो किसी से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9। 9 तो होगा, 11, 13, 17। इस तरह से ये नंबर क्या होते हैं? ट्विन प्राइम। इनमें से वो पेयर लगातार के है ना, लगातार के ट्विन प्राइम। देखो 11 और 13 ये क्या है? ट्विन प्राइम है। ठीक है, 3 और 5 क्या है? ट्विन प्राइम है। 5 और 7 क्या है? ट्विन प्राइम है। तो ये तो प्राइम ही नहीं है। पहली बात तो 10 प्राइम ही नहीं है, और फिर ट्विन प्राइम तो है ही नहीं। इसी तरह से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा ये पेयर बच गया। यानी कि मैंने यहां पे ये वाला लिया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? ट्विन प्राइम। अगला क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना को प्राइम। अब की बार आपको क्या बताना है? को प्राइम। को प्राइम नंबर्स, फर्स्ट ऑप्शन फिर से मैं ये लिख देता हूं 10, 11, 13, 8 और 9, और डी मैंने क्या लिखा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, डी मैंने क्या लिखा? ऑल ऑफ दीज। तो बताओ इनमें से क्या 10, 11 को प्राइम नंबर है? 11, 13 को प्राइम नंबर है? 8 और 9 को प्राइम नंबर है? बता सकते हो इनमें से को प्राइम नंबर कौन से होंगे? दरअसल ये सारे के सारे होंगे। ए भी है, बी भी है, सी भी है, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस, डी। अब आपको क्या ये पता है ट्विन प्राइम और को प्राइम में क्या फर्क है? को प्राइम नंबर वो दो नंबर होते हैं। देखो, को का मतलब क्या होता है? इसको हम हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। ट्विन प्राइम को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, उसका नहीं पता। अच्छा, को प्राइम को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह मतलब साथ साथ, अभाज्य मतलब भाग ना होने वाली। जैसे कि दो नंबर हैं, क्या ये एक साथ किसी से भाग होते हैं? नहीं होते, एक साथ किसी से नहीं होते। 10 होता है 10 से, 5 से, 2 से, 11 होता है 11 से, मतलब ये एक साथ नहीं होते। तो इनको भी हम को प्राइम नंबर कहेंगे, इनको भी को प्राइम कहेंगे। अब ये दोनों आप सोचते होगे भाई ये कैसे आ गया? बिल्कुल, देखो 8 अलग किसी से होता है। 8 किससे होता है? 8 से होता है, 4 से होता है, 2 से होता है। 9 किससे होता है? 3 से होता है, 9 से होता है। अलग होते हैं ना, सेम नहीं होते। तो इनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये हमारा को प्राइम नंबर। तो आपको को प्राइम का पता चल गया, ट्विन प्राइम का पता चल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है परफेक्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, परफेक्ट नंबर। आपको ये चार ऑप्शन मैंने लिख दिए। एक मैंने लिखा 6, एक मैंने लिखा भी 28, और सी ऑप्शन मैंने लिखा 496। ठीक है, डी मैंने क्या लिखा? ऑल ऑफ दी। ऑल ऑफ दिया वो बताओ। तो सबसे पहले आपको परफेक्ट नंबर का मतलब बताना चाहिए। एक ऐसा नंबर जिसके प्रॉपर डिवीजर का सम वापस वही आ जाए। देखो डिवीजर दो तरह के होते हैं, जैसे कि मैं 10 की बात कर लूं,
10 किस किस से डिवाइड होता है? 1, 2, 5 और 10। ठीक है, इनमें से इनको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर इम्प्रॉपर। तो आपको क्या करना है, 10 को छोड़ के बाकी का जोड़ अगर वापस 10 आता है, बाकी का जोड़ अगर बाकी का सम अगर 10 आता है तो हम इसको क्या कह देंगे? परफेक्ट नंबर कह देंगे। ठीक है, हाँ बाकी ठीक है। तो अब लेकिन ये तो नहीं जाता, 5 + 2 + 1 अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो ये तो 5, 2, 7 और 1 8 हुआ, नहीं हुआ, 10 नहीं हुआ, तो मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अब मैं एक एक का चेक करता हूं। 6 के क्या होते हैं? 1, 2, 3। ये क्वेश्चन मैंने पहले दे चुका हूं, है ना, पिछली से या पिछली वीडियो में दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। तो इन तीनों का सम कितना हुआ? 6 हुआ कि नहीं हुआ? 3, 2, 5 और 1। ठीक है, इसका कितना हुआ? 1 से होता है, 2 से होता है, 4, 7, 14। इनको जोड़ो, 3, 4, 7, 7, 14, 14, 28। बिल्कुल, तो मतलब ये भी है और ये भी है ना, प्रॉपर डिवीजर की बात करें। ठीक है, ये बिल्कुल, यानी कि जो नंबर हम ले रहे हैं उसको छोड़ दो, बाकी उसके सारे डिवीजर लिख दो, जिस जिससे भाग होता है सारे लिख दो। अब 496 के आप करके देखोगे, ये भी होगा। आप ये जिस जिससे डिवाइड होता है उसको करके देखना। ठीक है, तो ये भी जरूर होगा। इसका मतलब हमारा इसका भी क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये दरअसल मैंने पहले 3 नंबर ही लिए, ये छोटे से छोटे हैं। अगला जो नंबर होता है वो 8000 से भी बड़ा होता है, परफेक्ट नंबर। इसके बाद जो इससे अगला आता है ना, वो 8000 से बड़ा होता है। खैर इतना बड़ा नहीं, आप ये 3 नंबर को ध्यान रखो, प्रॉपर परफेक्ट नंबर कौन सा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वैसे मैं बता चुका हूं ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर के, चलो इसका मैं क्वेश्चन नहीं बनाता, वैसे बता देता हूं। ठीक है भाई, ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? सबसे पहले एक पॉइंट, ये पॉइंट क्या है? ये बिल्कुल एक ट्रायंगुलर नंबर है। अब आपको समझ में आएगा, ये मैंने यहां पर 3 डॉट लगाए, ये भी ट्रायंगुलर नंबर है। ये मैंने यहां पे कितने डॉट लगा दिए? 6 डॉट लगा दिए, ये भी ट्रायंगुलर नंबर है। ट्रायंगुलर नंबर मतलब जितने डिजिट से एक ट्रायंगल जैसी शेप बनती है उसको को हम ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे। मैंने यहां पे 6 डिजिट यूज किए। ठीक है, तो यहां पे 6 एक ट्रायंगुलर नंबर है, 6 एक ट्रायंगुलर नंबर है। इसी तरह से अगले में क्या आ जाएगा? ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है, ये हमारा सेकंड ट्रायंगुलर नंबर है, ये हमारा थर्ड, नहीं इसमें 3 है। अब फोर्थ में कितने हो जाएंगे? देखो, फोर्थ निकालने के लिए क्या करते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला है। पहला 1 हो गया, अगला क्या होता है? 1 + 2, अगला क्या होता है? 1 + 2 3, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4। इस तरह से करते जाते हैं ना, 1, 3, 6, 10। ठीक है, तो आप एक बात को समझो, अगर मैं सीधा ये कह दूं ना, अब मुझे 10th ट्रायंगुलर नंबर बताओ, तो आपको क्या पता है? अगर मैं 10th कहूंगा तो मतलब मुझे 1 से लेके 10 तक जोड़ने पड़ेंगे, तो मेरा ट्रायंगुलर नंबर निकल जाएगा। 10 तक जोड़ने पड़ेंगे ना, जैसे फर्स्ट में तो 1 लिया, सेकंड में 2 तक आया, थर्ड में, तीसरे में 3 तक आया, फोर्थ में 4 तक आया। इस तरह से 10th में 10 तक जोड़ना पड़ेगा। और ये क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का कल हमने एक फार्मूला किया था। फार्मूला क्या होता है? n × n + 1/2। तो 10 × 10 + 1/2, तो ये कट गया 5, यानी कि 55। तो ये हमारा क्या होगा? ट्रायंगुलर नंबर होगा। कौन सा ट्रायंगुलर नंबर होगा? 10th ट्रायंगुलर नंबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ट्रायंगुलर नंबर निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या बनता है? कोई भी ट्रायंगुलर नंबर अगर हमने निकालना है, यानी कि टीएन निकालना है, तो n × n + 1/2, n × n + 1/2, ये हमारा क्या बनता है? ट्रायंगुलर नंबर निकालने का फार्मूला बनता है। ठीक है, 10th ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो इसी फार्मूले से निकालना है। और जो भी फार्मूला, अब हम कुछ भी कहते हैं, मैं कह दूं कि मुझे 7th चाहिए, तो मुझे यहाँ पे n की जगह पे 7 रखना है। तो ये आप नोट कर लो। ट्रायंगुलर नंबर का भी आपको पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता परफेक्ट नंबर।
अब इनका सम पूछ लेता है कई बार, जैसे कि देखो फर्स्ट हमारा 1 आया था, अगला क्या था 3 आया था, अगला क्या था 6 आया था, अगला 10 आया था। इस तरह से 10 में आगे क्या जोड़ना, देखो पहले 1 में 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, आगे 5 ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो, 7 ऐड कर दो, 9 ऐड कर दो, ठीक है ना। 7 के बाद 8 ऐड करना था, 8 ऐड करना था, ठीक है। उसके बाद 9 ऐड करना था, उसके बाद 10 ऐड करना था, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब मैं इनका भी अगर सम पूछ लूं तो, इनका भी अगर सम पूछ लूं तो, कि मैं ये कह दूं 10 ट्रायंगुलर नंबर का सम चाहिए, तो उसका भी कोई ना कोई फार्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो उसका यहां पे फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, अगर मुझे इनका सम निकालना है तो फार्मूला बनता है n इंटू में n+1। इतना तो देखो इसी का है, एक साथ में आप n+2 और लगा देना और बाय में 6 कर देना, ठीक है। 10 ट्रायंगुलर नंबर का सम निकालना है, 11 ट्रायंगुलर नंबर का सम निकालना है, 5 का निकालना है, 4 का निकालना है, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लो, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन अगर मेरा सीधा डायरेक्ट ये आ जाए तो मुझे 10 का ही मान लो कि 10 का ही पूछ ले, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 10 रखना है। 10 और 1 11, 10 और 2 12, बाय में 6, ये कट गया 2, 22 और 22 की 10 से मल्टीप्लाई 220, ठीक है। ये भी एक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या क्या फार्मूला सीख लिए, कल हमने कौन सा फार्मूला सीखा था, नेचुरल नंबर का 1 + 2 + 3, फिर 1 स्क्वायर 2 + स्क्वायर + 3 स्क्वायर, स्क्वायर का भी फार्मूला किया था, क्यूब का भी हमने फार्मूला किया था, अब ट्रायंगुलर नंबर का भी हमने फार्मूला कर दिया। अच्छा, परफेक्ट नंबर का सम का फार्मूला नहीं है, उसको निकालने का फार्मूला भी नहीं है, वो तो आपको सोचना ही पड़ेगा, वो तो 2-4 आप याद कर लो, ठीक है। उसका कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये किसी किसी में सेट होता है कि किसके डिविजन का सम वापस वही नंबर आता है, तो उसका कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक दो और, जो हमारे काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, एपी और जीपी। एपी का भी बहुत सारा सम है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्वेश्चन मेरा है, कौन सा क्वेश्चन हो गया, चलो जो भी हुआ, 5th हुआ, 5 + 9 + 13 + 17 की मुझे 10th टर्म निकाल के दिखाओ। इसकी 10th टर्म, देखो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, लेकिन फार्मूले, क्योंकि एक सम से हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, 10th टर्म। तो यहां पे जो फार्मूला लगता है, सबसे पहले आपको एपी का पता होना चाहिए, और मैंने ये जो यहां पे लिखी है ये एपी है। कैसे पता चला कि एपी है, आप क्या देखो, इनका डिफरेंस देखो, ठीक है। इनमें कितने का डिफरेंस है, 5 में और 9 में कितना डिफरेंस है, 4 का। 9 में और 13 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। 13 और 17 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। आगे मैंने लिखा नहीं, लेकिन आगे भी मतलब 4 का ही होगा जब यहां तक लिखा है, तो इसका मतलब ये एपी बनती है। एपी में क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड, ऐसे नहीं फर्स्ट थर्ड का, नहीं, साथ वाली लेनी है, कॉन्जिक्यूटिव लेनी है, साथ वाली लेनी है, लगातार लेनी है। तो ये क्या होती है एपी, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 4। अच्छा, अब मैं ये कह दूं, मैंने कह दिया 22, 26, फिर 22, 18। अब बताओ क्या ये एपी बनती है। अब मैंने कहा इनका डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 4 का, इनका डिफरेंस कितना, आप कहोगे 4 का। भी ऐसा नहीं है, डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं, ठीक है। 26 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। यहां पे डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से ये घटाना है, मतलब 22 में से 26। तो मैंने कहा यहाँ पे डिफरेंस कितना, 4, और यहाँ पे कितना है, -4। यहाँ पे 4, यहाँ पे -4, तो मतलब डिफरेंस इक्वल नहीं है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा यूज करना। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए लिखते हैं, और ये जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, 4 आ गया। हमेशा सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, ठीक है। थर्ड में से सेकंड कर दो, एक ही बात, वो भी 4 आएगा। अगर आप थर्ड में से सेकंड करोगे तो, फोर्थ में से थर्ड करोगे तो भी 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना, ठीक। और 10th अगर आता है तो वो हमारा ये होगा, n होगा। इसका जो फार्मूला बताने जा रहा हूं वो लगता है a + n - 1 इंटू में d।
एपी में किसी भी 10th टर्म ऐसे निकालनी है तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मुझे A10 निकालना है, ठीक है, 10th टर्म निकालने का ये फार्मूला आ गया। इसमें आप वैल्यू रख दो, A की वैल्यू 5, 10 - 1 और D की वैल्यू कितनी है 36 मतलब 41। तो इसका मतलब आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे। ए ऑप्शन हो सकता है 40, बी ऑप्शन हो सकता है 41, सी हो सकता है 42, डी हो सकता है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप किसको टिक करके आओगे 41 वाले को। ठीक है, अच्छा इसमें एपी में और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एपी में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि अब यहां पे मैंने फार्मूला कह दिया a + n - 1 इंटू में d। तो क्वेश्चन है कि एपी का ऐसे लिख दिया बे 16वां पद मतलब क्रम 16वां पद 150 है। किसी एपी का 16वां पद 150 है और वो जो डी था ना, डी को हम क्या कहते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर 3 है। अब इसमें क्या नहीं पता, देखो पिछली बार मैंने क्या लिखा था 5, 9, 13, ठीक है, उसके बाद 17 लिखा था इस तरह से। तो ये हमारा क्या होता है? प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट होती है वो फर्स्ट टर्म होती है। जो 4 होता है ना उसको हम कॉमन डिफरेंस, आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। और जो ये टर्म होती है जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी, अरे किसी चीज को अगर काउंट करेंगे ना तो क्या होता है 1 2 3 4। तो जैसे उसमें 10th था, अब इसमें मैंने क्या दिया 16वां 16th। तो ये हमारा हमेशा n होता है। n क्या होता है? जिसके पीछे सीधी सी पहचान है, जिसके पीछे 16वां 16th th मिल जाए वो हमारा क्या होगा? कैसे पहचान करोगे? बस जिसके पीछे th मिल जाए, वहां मिल जाए तो क्या होगा? और पद भी मिल जाए 16वां पद, इसमें दोनों शब्द आए हुए हैं, ठीक है ना, th मिल जाए या टर्म मिल जाए, ये पहचान है। इसमें तो दोनों ही आ गए, तो ये तो है ही है n। तो वो n होती है। बच्चों को सबसे ज्यादा इस n में कंफ्यूजन होती है। आप n की पहचान कैसे करोगे? पद से, ठीक है, 16वां पद 16th टर्म, 10वां पद 5वां पद, तो आप इस तरह से। अच्छा इसमें क्या है? ये तो हमारे पास n है। ये क्या होता है भाई? जो 16वां पद है, जैसे पहला पद उसमें क्या था 5, वो an होता है। तो ये हमारे पास an है और वो सार्वंतर है मतलब d है। वो सार्वंतर है मतलब d है। तो फार्मूला लगाओ an का। an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस, देखो इसने an दे भी रखा है, an क्या दे रखा है 150। an का फार्मूला खोल लो, a + n - 1 इंटू में d 150 के इक्वल। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो। a का तो हमें पता ही नहीं, फर्स्ट तो हमें निकालना है। n 16 - 1 d की वैल्यू 3 और 150। a प्लस में 16 में से 1 15, 15 की 3 से मल्टीप्लाई 45, 150 ये उधर चला गया तो a हमारा कितना आया 150 - 45 105। मतलब फर्स्ट टर्म उसका कितना होगा 105। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। आप ये फार्मूले को याद रखो और इसमें ये याद रखो जो an का फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू में d। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस है। n की आपको कैसे पहचान करनी है वहां लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और ये क्या, जैसे कह दिया भाई 10वां पद 16वां पद 150 है, तो ये हमारा, क्योंकि ये टर्म है तो ये हमारा an है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसके सम की। इसमें सम पूछा जाता है ना। अब मान लीजिए कह दे 5 + 9 + 7 + 5 + 9 + 13 + 17 इस तरह से इसके 10 टर्म का 10 टर्म का सम निकाल के दिखाओ। इनको जोड़ो, 10वां पद निकालना नहीं है, इनको जोड़ना है। तो इसका यहाँ पे एक और फार्मूला लगता है n/2 2a + n - 1 इंटू में d, ठीक है। एक इसका दूसरा, अगर हमें लास्ट टर्म पता चले ना, अब लास्ट हमने नहीं पता, हमें 10th टर्म का अगर पता हो तो दूसरा फार्मूला लगता है कौन सा n/2 a + l वाला। l यहाँ पे लास्ट टर्म होती है। इसको एक चीज और लिख सकते हैं a + an, ठीक है।
तो ये इसका हो सकता है, ये फार्मूला लगा सकते हो, यू लगा सकते हो, लेकिन इसमें लास्ट टर्म का हमें नहीं मिलता। हमें क्या पता है, हमें फर्स्ट टर्म का पता है, मतलब ए का पता है, और क्या पता है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी का पता है, और 10 तो वो हमारे पास क्या होता है एन। तो सारी वैल्यू इसमें रख दो, 10/2 2 इंटू में ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू 4, ये कटा 5, 10 प्लस 9 माइनस 4 36, 9 माइनस 1 9 और 10 माइनस 1 9 और 9 की 4 से मल्टीप्लाई 36, तो 5 और यहाँ पे 46 और इसके मल्टीप्लाई कर दो 230। ठीक है, इसमें ट्रिक होती है, अगर आपको किसी भी नंबर से 5 से गुणा करनी है, एक ट्रिक है, सीधी सी बात है, अगर किसी नंबर को 5 से गुणा करनी है तो उसका आधा कर दो, और 46 का आधा कितना था 23, और उसके पीछे 0 लगा दो, हमेशा यही आती है। ठीक है, ये ट्रिक है, लेकिन केवल 5 से गुणा करने में, और किसी से नहीं। ठीक है, जैसे कि मुझे 88 की मल्टीप्लाई करनी है 5 से, 88 का हाफ 40 44 और आगे 0 लगा दो, हमेशा काम करता है। ठीक है, और ये कोई मुश्किल वो टर्म नहीं है, आपको मान लो मल्टीप्लाई करनी है, किसके मानो, मान लो कि मुझे 136 की मल्टीप्लाई करनी है, तो आप इसको आधा नहीं कर सकते, 6 और 8 और 0 कर दो, 5 6 33 15 3, बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक छोटी मोटी मल्टीप्लाई की, एडिशन की भी ट्रिक आप करते रहा करो। ठीक है, दो और फार्मूले हैं। चलो आज बस इतना ही, क्योंकि हमें वैसे तो जीपी भी करवानी थी इसका, क्योंकि फिर एएम जीएम वो भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा, तो उसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस लेके आएंगे। जैसे आज मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए थोड़ा साथ के साथ और समझा भी दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।